नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं कृष्णा मुदगल सर आप जानते ही हैं, मैं कृष्णा मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अभी कैलेंडर जारी किया है एसएससी ने 2024 का। आप सभी लोगों ने परिचित होंगे या नहीं होंगे तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे वही ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, एसएससी करना क्या चाहती है। क्या वास्तव में एसएससी लड़कों को बेरोजगार रखना चाहती है? मेरे से कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर जनवरी माह फरवरी में लगभग सीजीएल या सीएचएसएल आ जाएगा, हम तैयारी करना स्टार्ट कर दें। मैंने उनसे बोल दिया बिल्कुल आप जनवरी फरवरी में सीजीएल आना चाहिए भाई, आ जाएगा सीजीएल या सीएचएसएल, दो में से एक तो होना चाहिए। लेकिन एसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया उसमें सीजीएल को बेटा अगले कम से कम एक साल के लिए भेज दिया। आप मुझे एक बात बताएं, एसएससी वास्तविक, आपको सभी को मालूम है कि भारत में बेरोजगारों की संख्या सबसे ज्यादा है और भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं, और जो हमारा भारत है वो युवाओं के ही भरोसे है। लेकिन उसके बाद भी एसएससी करना क्या चाह रही है, बिल्कुल कतई मेरी समझ में नहीं आया कैलेंडर, है ना। आप मुझे एक बात बताओ, आपको उसमें कितने दिनों से बताया जा रहा है कि भाई सीटी लागू होगा, सीटी लागू हो गया, अगले साल से सीटी लागू करेंगे, 2024 से लागू करेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा। तो लड़के घबराए हुए थे कि सीटी क्या है, क्या सिलेबस रखा जाएगा सीटी का, किस तरीके से सीटी की तैयारी करनी होगी। लेकिन सरकार ने सीटी को कुछ बात ही नहीं की। जो एग्जामिनर एग्जाम करवाते हैं उन्होंने सीटी के बारे में कुछ बात ही नहीं की। नहीं, वास्तव में एसएससी करना क्या चाह रही है मुझे बिल्कुल कतई समझ में नहीं आया। आप मुझे एक बात बताएंगे, देखें, आप मुझे एक बात बताएं, एसएससी जीडी का चलो ठीक है, इन्होंने एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन निकाला कि एसएससी जीडी को डालेंगे हम, ठीक है भाई, नवंबर से फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बात है। आप मुझे एक बात बताएं, क्या कभी ऐसे चुनाव की डेट बदलती है? ऐसा हो जाए कि नहीं चुनाव अभी नहीं करवा रहे, अगले हर 6 महीने में चुनाव करवा लिए जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन हमारे साथ ही क्यों ऐसा किया जा रहा है भाई, बताओ मुझे। अब देखो, मैं कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तो कहीं से लेकर कहीं तक भी, कहीं से लेकर कहीं तक भी जो बच्चों के मन में डाउट चल रहा है क्या सीटी लागू होगा, तो कहीं से लेकर कहीं तक सीटी का जिक्र इस कैलेंडर में नहीं किया गया है भाई। तो इस बात को तो दिमाग से निकाल दो कि सीटी लागू होगा, सीटी लागू नहीं है। सीटी कब आएगा कब नहीं आएगा इसके बारे में कोई भी नॉलेज अभी सरकार के पास नहीं है, कोई भी नॉलेज एग्जामिनरों के पास नहीं है कि सीटी को लाएंगे, सीटी का क्या सिलेबस रखा जाएगा। अब देखना बेटा, लास्ट जाकर 2024 के लास्ट में जाकर सीजीएल की भर्ती निकाल रहे हैं, फिर पेपर कब करवाएंगे, ज्वाइनिंग कब देंगे। कुछ बच्चों की तो एक्सपायरी डेट कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 7 से 8 महीने का गैप दे दिया बच्चों को, किस चक्कर में दे दिया भाई, आप मुझे बताएं। सीजीएल वाले बच्चों को 8-8 9 9 महीने का गैप दे रहे हैं आप मुझे, 8-8 9 9 महीने तक क्या करेंगे, वो रील्स बनाएंगे बैठ करके, कतई समझ से बाहर है भाई। दिल दुखता है बेटा, अगर ऐसी चीजें आती हैं सामने तो दिल दुखता है। हम आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, केवल बच्चों के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे देश का जो युवा है वो बेरोजगार ना रहे, रोजगार प्राप्त करे, वो आगे बढ़े भाई, अपने काम में आगे बढ़े। लेकिन सरकार या जो एग्जामिनर है, जो भी एजेंसी एग्जाम कराने वाली है, वो इसके बारे में 1% भी विचार नहीं कर रही है। ऐसे ही अभी अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा था कि एमपी में पेपर हुए थे पटवारी का, एमपी में पटवारी का पेपर हुआ था। पटवारी का बेटा तारीख पर तारीख दी जा रही है, तारीख पर तारीख दी जा रही है, उसकी ना तो कोई आपका भाई निराकरण हो रहा है कि इसकी भर्ती करवाएंगे या इसकी भर्ती नहीं करवाएंगे, या इसका एग्जाम दूसरी बार होगा। पहली बात तो तुम भ्रष्टाचारी खुद करवा रहे हो आकर के, कॉलेजों में भ्रष्टाचारी हो रही है। जिस लड़की को मालूम नहीं है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, वो नर्मदा नदी का उद्गम भोपाल से बता रही है, और एग्जामिनर भी उसे भोपाल मान रहे हैं। जिसको इंग्लिश में नाम लिखना नहीं आ रहा है, जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, उसके पटवारी में अंग्रेजी में से पूरे नंबर आ रहे हैं। एक क्या है बेटा, इसे क्या नाम देंगे अपन? जैसे आपने एक नाटक देखा है ना, एक सीरियल आता है, इस प्यार को क्या नाम दूं, ऐसे बेटा इस चीज को क्या नाम देंगे अपन? देखें, मैं आपको कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसा कि कैलेंडर जारी हुआ है और कैलेंडर हमारे सामने दिखाई दे रहा है, सबसे पहले बेटा वो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी को लेकर के आए हैं। ठीक है, जनवरी से ये चालू हो जाना है भाई, आपका सिलसिला जनवरी से चालू होगा, और 5 जनवरी से फॉर्म डालेंगे, 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट होगी, अप्रैल और मई में एग्जाम करवाएंगे 2024 में। ठीक है भाई, उसके बाद एलडीसी की वैकेंसी आएंगी भाई, उसके बाद आपके पास, मैं सबसे पहले सीपीओ की भर्ती की बात करूं तो ये सीपीओ की भर्ती है आपके सामने। ये सीपीओ की भर्ती आनी है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस,
एंड सेंट्रल वाली। एक कब आएगी भैया आपको, देखो 15 फरवरी को आएंगे, 14 मार्च को इसकी लास्ट डेट होगी और मई जून में इसका एग्जाम होगा 2024 में जाकर। ठीक है, लेकिन अब जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो बच्चे पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं CGL या CHSL की, उनके लिए बहुत वक्त है, वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इस बार एग्जाम में रह गए, इस बार कट ऑफ भी देख रहे हैं आप, बच्चों को कट ऑफ को लेकर ही दिक्कत थी, क्योंकि कट ऑफ ही 150, इतना हाई कट ऑफ निकाल रहे हैं आप। नौकरी नहीं देनी तो आप सीधा मना क्यों नहीं कर देते कि नहीं हमारे पास नौकरी है ही नहीं, हम नौकरी देंगे ही नहीं, जिससे वो भी अपना बेटा कोई काम स्टार्ट करेंगे। क्यों क्यों आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं फिर? अब जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए तो ठीक है भाई, उनके लिए समय है तैयारी करने का। अब जिन बच्चों का बेटा एक्सपायरी डेट ही कंप्लीट हो गई, जिन बच्चों की बेटा फॉर्म डालने की डेट ही नहीं बचेगी, वो क्या करेंगे आप मुझे बताएं। ठीक है भाई, देखें CPO की जो भर्तियां हैं वो 5 फरवरी 2024 को फॉर्म स्टार्ट होंगे, 14 मार्च को एंड होंगे और मई और जून में इसका पेपर होगा 2024 में। उसके बाद बेटा CHSL आएगा आपका। उसके बाद जो आपके काम की चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद वो आपको देने लग रहे हैं, 7 नंबर पर दिया उन्होंने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन यानी कि CHSL। इसके बाद आपसे CHSL की चर्चा कर रहे हैं। इसका जो टियर फर्स्ट है यानी प्री, इसका जो आएगा वो 2 अप्रैल से फॉर्म डलेगा और 1 मई को इसकी क्लोजिंग डेट होगी। जून और जुलाई में इसका एग्जाम करवा देंगे, जून और जुलाई में इसका एग्जाम करवाएंगे। उसके बाद MTS आ जाएगा आपका, मल्टीटास्किंग आ जाएगा। 7 मई 2024 को फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे, 6 जून 2024 को एंड डेट है इसकी और जुलाई और अगस्त में इसका पेपर हो जाना है। लगभग वैकेंसी तो हर महीने निकाली है SSC ने, हर महीने SSC ने भर्ती निकाली है। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए दिल दुख रहा है बेटा मेरा, जो बच्चे प्रॉपर CGL की तैयारी करने लग रहे हैं और जो बच्चे सोचकर बैठे थे कि जनवरी और फरवरी में CGL आएगा, लेकिन अब CGL जनवरी फरवरी में नहीं आने वाला भाई, है ना। अब देखा भाई, उसके बाद उन्होंने निकाल दिया कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन यानी कि CGL। ये CGL आपका दिया हुआ है। ठीक है भाई, CGL आपके सामने देने लग रहा है और आप देख सकते हैं CGL में जून में इसका फॉर्म निकलेगा, जुलाई में इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म डालने की 10 जुलाई और सितंबर अक्टूबर में आपका ये एग्जाम करवाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद स्टेनोग्राफर CND दिया है आपके सामने। ठीक है भाई, उसके बाद कांस्टेबल GD, बिल्कुल GD वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। GD वालों के लिए सुनहरा मौका क्या है कि GD की भर्ती दोबारा से हमें देखने के लिए मिलेगी 2024 में। अभी तो भर्ती की डेट उन्होंने डाल दी है कि 24 नवंबर को भर्ती निकाल रहे हैं, 24 नवंबर 2023 में भर्ती आएगी और फरवरी में हम इसका एग्जाम करवा देंगे, ऐसी उन्होंने अभी डेट डाल दी है। क्लियर भाई चीज है। लेकिन बेटा एक डेट उन्होंने और डाल दी कि अगली बार जब GD आएगा तो वो अगस्त में आएगा 2024 में। 27 अगस्त से इसके फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे, 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म की और दिसंबर जनवरी में हम इसका 2025 में एग्जाम करवाएंगे। अब देख रहे 2025 में जाकर एग्जाम हो रहा है, आप बताओ कितना गैप दे रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर GD की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनके लिए बेटा जो फ्रेशर है उनके लिए तो ठीक है, 1 साल का टाइम है, दिसंबर में एग्जाम होगा, 1 साल आप आसानी से तैयारी करें। और फिर दूसरी बात मैं आपको एक बात और समझा दूं, जो बच्चे CGL और CHSL की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है बेटा, लेकिन हम SSC के हर एग्जाम को देंगे, हमें हर महीने एग्जाम देने के लिए मिलेगा, हमें एक वैकेंसी से मतलब है, हमें एक वैकेंसी लेनी है। ठीक है भाई, तो आप इस कैलेंडर को समझ पाए होंगे, इस कैलेंडर को देख पाए होंगे, मैंने इस कैलेंडर के बारे में आपको समझा दिया है। तो तैयारी में लग जा, अब बिल्कुल समय नहीं है सोने का हमारे पास। जनवरी से वैकेंसियों का सिलसिला चालू हो जाना है, चाहे वो स्टेनोग्राफर की भर्ती से ही क्यों ना चालू हो। उसके बाद CHSL आएगा, CGL आएगा, MTS आएगा, CPO आएगा और GD आएगा, सब वैकेंसियां आनी है। हर महीने लगभग आपको 2024 में एग्जाम देने के लिए मिलेगा। अभी तक हम सोचते थे कि जो SSC है वो रफ्तार से चलती है, रफ्तार पकड़ती है, लेकिन ये तो पैसेंजर की तरह हो गई है भाई, कि इतने दिनों के बाद CGL को निकालेगी। लेकिन ठीक है भाई, फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, तैयारी करें। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वो CHSL की तैयारी करें ना, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो CGL की तैयारी करें। डेली हमारी ठीक YouTube पर 4 बजे लाइव क्लास होती है, तो आप लोग भाई लाइव क्लास में भी जुड़ा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी का भाई मुलाकात करेंगे लाइव क्लास में, मैंने कैलेंडर के बारे में आपको बता दिया है। जय हिंद, जय भारत।